पति पत्नी को अब डाइवोर्स के लिए 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है जो एक रेफरेंस पे बनाई गई है, पास की गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पहलुओं को देखते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जहां ट्रांसफ़र की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या डिवोर्स की कोई अपील पेंडिंग है या कोई मेंटेनेंस की अपील पेंडिंग है, तो उन प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट को 142 में पावर है कि वो डायरेक्टली पार्टीज़ को डाइवोर्स दे सकती है। ये चीज़ अफर्म किया गया है एक संवैधानिक पीठ द्वारा। तो इस तरह से देखा ये जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस विषय पे बहुत सारी जजमेंट्स की हुई है और ये कहा है कि 6 महीने का जो पीरियड है, कूलिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं, 13(2)(b) में वो पीरियड आता है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली अप्लाई करते हैं नीचे की कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने, कि हम अब साथ नहीं रह सकते और हमको डिवोर्स दे दिया जाए, तो वहाँ का कानून ये है कि आपको फर्स्ट मोशन होगा जिसमें कि आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए, आपकी इच्छा रिकॉर्ड की जाएगी कि अब हम साथ नहीं रहना चाहते और हमारा ये समझौता हुआ है या जो भी टर्म्स है। उसके बाद सेकंड मोशन उसके 6 महीने बाद और 18 महीने पहले लगाया जा सकता है। तब फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जिसमें कि जो फैमिली कोर्ट के जज है वो पूछते हैं कि आपने पहले जो बयान दिया था आप उस पर कायम हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ जी हम कायम हैं और हमने ठंडे दिमाग से सोच लिया है, हम इस शादी को अब म्यूचुअल डिवोर्स से डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो ये पहले की प्रक्रिया थी। होता ये था कि जब भी कोई सेटलमेंट पार्टीज़ के बीच में हो जाए तो उनको वापस जाकर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन लगाना पड़ता था और वहाँ पे 6 महीने का पीरियड आता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट में ये बोल दिया है कि जैसे ही दोनों तैयार हो जाते हैं तो 6 महीने का पीरियड को सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट वेव कर सकती है, किन्हीं हालात में करेगी ये बताया गया है। तो उसमें जो मानदंड सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किए हैं वो ये किए हैं कि हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं और उस केस का देखते हुए अदालत को ये लग जाए कि ये दोनों अब लड़ते ही रहेंगे या इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं पति पत्नी, तो इनका साथ रहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई संभावना नहीं है, तब वैसी दशा में उनकी शादी को म्यूचुअल डिवोर्स के बेसिस पर या अदालत अपने निर्णय के द्वारा डिसॉल्व कर सकती है। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये है कि वो 6 साल से अलग रह रहे हों या 6 साल से उनके कानूनी लड़ाई चल रही हो, मेंटेनेंस वगैरह के सारे इश्यूज उनके या तो एक किनारे लगे हों या डिसाइड हो गए हों, बच्चों का क्या स्टेटस है, बच्चे बड़े हैं छोटे हैं वो देखा जाए, मेंटेनेंस का क्या स्टेटस है उसको देखा जाए। इस सब को देखते हुए कोर्ट ये तय करेगी कि अब ऐसी संभावना है कि इनकी जो शादी है वो परमानेंटली हमेशा के लिए विच्छेद हो चुका है, अब इनकी शादी परमानेंटली ब्रेक डाउन हो गई है और इसके अब रिवाइव करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मीडिएशन कर ली गई, सारे तरह की काउंसलिंग कर ली गई, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसको देखते हुए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है वो इस पीरियड को वेव कर सकती है और इस लड़ाई को देखते हुए जब इतनी लंबी पेंडेंसी है तो एक म्यूचुअल डिवोर्स या डिवोर्स की डिक्री पास कर सकती है कि इन दोनों में अब संभावना नहीं है और इन दोनों का कोई मतलब नहीं है कि अब कूलिंग ऑफ पीरियड इनको दिया जाए और इनको दोबारा से फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन का एक रिचुअल जैसा किया जाए कि आप वहाँ जाइए फर्स्ट मोशन कीजिए, उसके 6 महीने बाद सेकंड मोशन कीजिए, तो उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। ऐसा पहले भी होता था, पर चूंकि अब संवैधानिक पीठ ने इस चीज़ के पैरामीटर्स डाल दिए हैं, इसका निर्णय ले लिया है और इस पर डिसीजन 5 जजों के, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस पर डिसीजन दे दिया है, तब इस तरह से ये कानून अब जाकर ज़्यादा स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई पति पत्नी या कोई भी कपल म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाता है तो वो अधिकार के रूप में ये क्लेम कर लेगा कि अभी हमारी शादी पिछले साल हुई थी, हम अभी आए हैं और हम साथ नहीं रहना चाहते, तो म्यूचुअल डिवोर्स हम लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा 6 महीने का जो पीरियड है, कूलिंग पीरियड, उसको वेव कर दिया जाए। वैसा नहीं होगा। इसकी जो भ्रांतियां हैं उसको भी दूर कर लीजिए। मीडिया रिपोर्टिंग्स भी इसमें जो हो रही हैं वो इतनी क्लियर नहीं है इसको लेकर, वहाँ ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो वैसी दशा में बोला है जब पति और पत्नी इतनी
ज़्यादा तरीके से लड़ रहे हैं, इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं कि उनके में सेटलमेंट की या रिहैबिलिटेशन की या रिकन्सिलिएशन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और वो 5 या 6 साल मिनिमम लड़ चुके हैं, अलग रह चुके हैं और दोनों का काम एक दूसरे के बिना चल रहा है। वैसी दशा में ही ये 6 महीने का पीरियड को वेव किया जाएगा या हटाया जाएगा। हर केस में ये नहीं हटाया जा सकता, चूँकि ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये पहले से इसका प्रावधान है और इंडियन डिवोर्स एक्ट में भी इसका प्रावधान है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू लोग जो जाएंगे उनकी भी शादी के लिए वो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है वो रहेगा। और इंडियन डिवोर्स एक्ट में जो दूसरे गैर हिंदू हैं या जो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड है जिनकी मैरिज, उनके लिए भी वही कानून रहेगा। वहाँ के लिए 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं हटाया गया है। इसको लेके सबको जो भ्रांतियां हैं वो दूर कर लीजिए, वो क्लैरिटी दूर कर लीजिए। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि अभी हमारी शादी 3 महीने 4 महीने हुई या पिछले साल हुई और हमको कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रखना है, अब आप हमारा डाइवोर्स 1 दिन में ही करा दीजिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी नहीं है। तो कानून इस तरह से बदला नहीं गया है, इसलिए ऐसी कोई बात हो नहीं सकती और कानून जो था पहले वैसे का वैसे रहेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी के निर्णय में ये डिसाइड किया है कि जहाँ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग्स चल रही है, किसी हस्बैंड ने या वाइफ ने कहीं केस डाला है, दूसरा आदमी सुप्रीम कोर्ट आ गया है कि इस राज्य से इस राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये 6 साल से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मेंटेनेंस का डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका है या सेटल हो चुका है या संभावना नहीं है उसके सेटल होने की, तो वैसी दशा में वो 6 महीने का पीरियड हटाया जाएगा। और परमानेंटली मैरिज ब्रेक डाउन हो गई है, इसलिए डिवोर्स की डिक्री सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। और उसके साथ साथ जो उनके और केसेस चल रहे हैं, जो डिवोर्स से रिलेटेड एंटी डॉरी एक्ट के केसेस चल रहे हैं, दहेज का केस जो 498 का केस होता है वो चल रहा है, या मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, कोई और केस चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है, तो उसको सारी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर द्वारा ख़त्म कर सकती है। तो संवैधानिक पीठ ने इस पर ज़्यादा विचार विमर्श किया है। ये जो कन्फ्यूज़न था, जो चीज़ें बहुत सारी मिसलीडिंग हो जाती थी, उसको लेकर क्लैरिटी ये दी गई है। इसमें कानून वैसे का वैसा ही है। हाँ, ये जो नई जजमेंट है वो ये कहती है कि अब आप अगर पहले से केस लड़ रहे हैं तो आपको 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपका डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। तो ये कानून अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है।